बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं देसी स्टाइल से जो है आलू के पराठे बनाने वाली हूँ, क्योंकि संडे का दिन था तो मेरे बच्चों ने फरमाइश की कि हमें आलू के पराठे खाने हैं। मैंने बहुत ही डिसेंट तरीके से और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बन के तैयार हुए थे और दही के साथ मैंने इनको सर्व किया था। आलू मैंने बॉयल करके इस तरह से छील लिए थे, वन बाय वन करके फिर मैंने इनको ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहती है और पराठे आसानी से बन जाते हैं। नहीं तो जब हम इसको जो है पराठे के ऊपर आलू लगाते हैं और फिर जब बेलते हैं तो वो फिर पराठे जो हैं फट जाते हैं, तो अच्छे से जो है नहीं बनते। तो इस तरह से अच्छे से इसको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद फिर इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। आलू बहुत ही गर्म थे तो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है इस तरह से इनको जल्दी जल्दी ग्रेट कर लिया है। और ये नमकीन आलू थे, बहुत ही मज़े के और बहुत ही लजीज पराठे बने थे, यकीन करें बहुत मज़ा आया। साथ में चाय भी मैंने बनाई। इसमें मैं तकरीबन ये छोटे साइज़ का टीस्पून है, 1 टीस्पून नमक मैंने ऐड किया। थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने दोबारा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। और इसमें मैं डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। मिर्चों का इस्तेमाल मैं ज़्यादा नहीं कर रही क्योंकि बच्चों ने खाने थे, तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप जो है स्पाइसी वाली साथ में चटनी बना सकते हैं। ज़ीरे पाउडर का इस्तेमाल किया 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। ज़ीरे की खुशबू क्योंकि बहुत अच्छी लगती है पराठों के अंदर, बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार लगते हैं। अच्छे से इसको हाथ की मदद से जो है मैंने फिर मिक्स कर लिया था। अच्छे से मिक्सिंग की है क्योंकि ईद पे जो है मटन चिकन और कबाब खा के बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो उन्होंने मुझे फरमाइश की कि हमें आलू के पराठे खाने हैं। ये गंदम का देसी वाला आटा जो है मैंने गूंद के रखा हुआ था। इसमें जो है कैसे पेड़ा टाइप मैंने उठाए हैं और आलू इसमें मैंने इस तरह शामिल कर दिया। और साथ में ये मायोनीज़ स्पाइसी वाली थोड़ी सी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ क्योंकि ये टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से फिर हम एक साइड से इसको उठाएंगे और इस तरह एक गोल सा पेड़ा बना लेंगे। अच्छे से आपने इसको इस तरह से, ये देखें, वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और बहुत मज़ा आएगा। और इंशाल्लाह ताला आप भी इसी तरीके से नेक्स्ट जो है आप आलू के पराठे बनाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा जो है इसके ऊपर ये सूखा आटा लगाया है ताकि अच्छे से ये बेला जा सके और ये चिपके ना। हल्के हाथ से इसके ऊपर बेलन चलाएंगे क्योंकि जितना हम इसको आराम से इस तरह से बनाएंगे तो ये उतना ही अच्छा बनेगा। उधर से मैंने तवा गर्म होने के लिए रखा हुआ है। और पराठों में ज़्यादातर जो है घी का इस्तेमाल किया करें, ऑयल का इस्तेमाल कम किया करें। घी से जो है बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी से पराठे बन के तैयार होते हैं। ये जैसे ही ये बन जाएगा पराठा और इसको मैं आपको जो है तोड़ के दिखाऊंगी तो ये बिल्कुल आटे के अंदर आलू जो है बिल्कुल मैश हो चुके होंगे और बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज सा टेस्ट आया था इसका। ये देखें इस तरह से आराम से हल्के हाथ से मैंने इसको जो है फिर तवे पे डाला। और आंच भी मैंने बहुत बारीक रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाऊंगी, बारीक आंच पे पकाऊंगी, बिल्कुल स्लो जो है लो फ्लेम रखूँगी। इस तरह से ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो है देसी टच वाला घी थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। इस तरह से आपने फैला देना है पूरे पराठे के अंदर। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। जो लोग मुझे पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग मुझे जानते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नीड है और बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है कि मेरा चैनल ग्रो करे और मेरी इनकम स्टार्ट हो जाए, तो यकीन माने वो मेरा बहुत साथ दे रहे हैं और मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं। सो प्लीज़ अपना जो है आप भी जो है अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिए। तो ये देखिए दूसरी साइड पे भी मैंने हल्का सा घी लगाया है और इसको हल्का हल्का दबा दबा के ये देखिए माशाल्लाह किस तरह से फूला फूला हुआ और किस तरह से मक्खन मुलायम पराठा हमारा रेडी होने वाला है। ये देखें इस तरह से दबाते रहना है और आपने इसकी जो है 1 से 2 से 3 मरतबा साइडें भी इसकी चेंज करेंगे। और माशाल्लाह हमारा ये आलू का पराठा बन के तैयार हो गया। इस तरह से मैंने काफ़ी सारे तकरीबन 5 से 6 पराठे रेडी कर लिए थे, क्योंकि 5 से 6 पराठों का मैंने मटेरियल बनाया हुआ था। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह से आलू बिल्कुल आटे के अंदर ये मैश हो चुके हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठंडी ठंडी दही के साथ, चटनी के साथ, अंडे के साथ
चाय के साथ, लस्सी के साथ, आप इसको अचार के साथ आराम से खा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।